ये हम लोगों के जीवन में बहुत बार होता है, हम सभी चाहते हैं भी शांति रहनी चाहिए और आशा जी के उपस्थिति से भी शांति बनी रहती है। तो तो कुरुक्षेत्र में जिस प्रसंग की तरफ हम तीसरे सर्ग में बढ़ रहे हैं, तो युधिष्ठिर ये चाहते हैं कि शांति रहे। तो युधिष्ठिर को ये समझिए कि संबंधित है उनके उस भाव को मैं प्रयास कर रहा हूँ इस कविता के साथ जुड़ने का, और अगर कहीं आप भी जुड़ पाए तो मेरा बहुत सौभाग्य हो जाएगा, आशीर्वाद दिनकर जी का लेते हुए। समर निध्य है धर्मराज पर कहो शांति वो क्या है, जो अनिधि पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि के विपुल कोश संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुधित के ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। सब समेट प्रहरी बिटला कर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से नय से, संभव नहीं अशांति दबी हो जहां खड्ग के भय से। जहां पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अविचारी। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां आदर पाए, जहां सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए। जहां खड्ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जहां जन जन का। सहते सहते अनय जहां मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो। अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों में चमक रहा हो। पढ़कर भी संकेत सजग हो किंतु न सत्ताधारी, दुर्मति और अनल में दें आहुतियां बारी बारी। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी शरवेदत व्यंग्य वचन से। दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। कहो कौन दायी होगा उस दारुण जगत बहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। कुछ पंक्तियां आगे ले जाकर कुरुक्षेत्र के तीसरे सर्ग की तरफ आपके साथ चल रहा हूं। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित सत्य प्राप्ति हित लड़ना। उठा न्याय के खड्ग समर में अभय मारना मरना। क्षमा दया तब तेज मनोबल की दे व्रथा दुहाई। धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदर आई। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा है। देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। मनोशक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से। लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर क्यों आए वन से। पिया भीम ने विष लाक्षाग्रह जला हुए वनवासी। केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नर व्याग्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा।
क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। अरे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह दर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है, गरल घूंट पी जाने का मिस है, वाणी का छल है। फलक क्षमा का ओढ़ छिपाते जो अपनी कायरता, वे क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता। वे क्या जाने नर में वो क्या असहनशील अनल है, जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर तक उठता बल है। जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर तक उठता बल है। बहुत बहुत धन्यवाद।